गोड्डा लोकसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टी के प्रत्याशी एक निर्दलीय से हताश होकर बचकाना हरकत करने लगे हैं। उक्त बातें लोकसभा प्रत्याशी अभिषेक आनंद झा ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि मेरे नाम को लेकर पिछले कुछ दिनों से दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों के बीच जुबानी जंग चालू है। इस बीच जो जानकारियां निकलकर सामने आई है उसमें निवर्तमान सांसद निशिकांत दुबे ने अपने चुनावी हलफनामा में ये जिक्र किया है कि उसने निर्दलीय उम्मीदवार अभिषेक आनंद झा से 1 करोड़ 20 लाख रुपए उधार लिए हैं। अभिषेक आनंद झा ने गुरुवार को एक प्रेस वार्ता के जरिए कहा कि यह सब पूरी तरह से झूठ है। मैंने कभी निशिकांत को उधार स्वरूप पैसे नहीं दिए। निशिकांत ने अपने हलफनामे में अगर इस तरह की बातों को दर्शाया है तो उन्हीं से पूछना चाहिए। निशिकांत दुबे अपने आप को डॉक्टर की उपाधि से नवाजते हैं। इस तरह की बातों को सुनने के बाद लगता है कि सही में उनकी डिग्री फर्जी है। कॉन्फ्रेंस रखा गया है वो दो राष्ट्रीय पार्टी एक निर्दलीय प्रत्याशी से इतने भयभीत हो गए हैं कि वो मेरे एफिडेविट के ऊपर में एक सवाल उठा रहे हैं, एक जवाब दे रहे हैं। कल से आप लोग के बीच में भी एक कहानी आई होगी कि 1 करोड़ 20 लाख 1 करोड़ 20 लाख की जो कहानी है, ये चीज़ एक प्रत्याशी ने उठाया, दूसरे प्रत्याशी ने अपने हलफनामे में दिया। तो भैया मेरा एक चीज़ कहना है, आप मेरा हलफनामा देख लीजिए। आप मेरा हलफनामा ना देख सकते हैं, आप उसको देख लीजिए कि मैंने उसमें तो टोटल एक चीज़ जा करके मैंने अपना प्रॉपर्टी से लेकर गाड़ी घोड़ा से लेकर सब कुछ डिक्लेयर कर दिया है। मैं कहाँ तक पढ़ा हुआ हूँ, सब कुछ मैंने डिक्लेयर किया हुआ है। अब यदि आपने अपने किसी एफिडेविट में कुछ दिया है तो उसका जवाब तो आप देंगे या मैं दूंगा। जहां तक उसमें एक बात आ रही है, अभिषेक झा से उन्होंने कर्ज लिया है, तो यदि वो अभिषेक झा मैं हूं तो मैंने उन्हें चेक से दिया है, आरटीजीएस से दिया है, ड्राफ्ट बना के दिया है, कैसे दिया है नहीं दिया है उसका वो प्रूफ दें। एक्चुअली ये लोग इतने भयभीत हो गए हैं क्योंकि जनता का, गोड्डा लोकसभा के जनता जनार्दन का अपार समर्थन मिल रहा है कि ये लोग कुछ से कुछ आपस में ही जाकर के मैच फिक्स कर करके ये गेम कर रहे हैं। दूसरी एक बात, संजोग से सब पत्रकार बंधु सब भाई जुटे हुए हैं, कहीं भी हमेशा मेरा देवघर से बाहर आना जाना लगा हुआ रहता है। कहीं भी बाहर जाते हैं गर्व के साथ कहते हैं कि बाबा धाम से हैं। सब कोई कहता अच्छा आपके एमपी फलाना जी हैं क्या, उनका सर्टिफिकेट को लेकर के इशू चल रहा है। इन चीज़ों से हम लोग तमाम गोड्डा लोकसभा की जनता शर्मसार होते हैं। आज यदि आप माफियागिरी की बात करें तो आज के दिन में सबसे बड़े माफिया कौन है, आपसे छुपा हुआ नहीं है। देवघर में एकड़ों एकड़ जमीन, आप इधर से आए, अरे बाबा गिरिडीह होकर के देवीपुर की तरफ से आए, एकड़ों एकड़ जमीन रजिस्ट्री हो जाती है। आप इधर से आए, चांदन की तरफ से आए, तो ट्रस्ट के माध्यम से उस ट्रस्ट में कौन कौन ठेकेदार आते हैं, कहाँ से वो कैसे इनके साथ जुड़ते हैं, और एकड़ों एकड़ की रजिस्ट्री हो जाती है। बैंक के साथ में क्या क्या खेल हो जाता है। तो किसी दूसरे को आज के दिन में बदनाम करना बंद करें। आज के दिन में सबसे बड़े माफिया कौन है आपको खुद पता है। देवघर बाबा बैद्यनाथ धाम जितने भी श्रद्धालु आते हैं उनका सिर्फ और सिर्फ 2 ही इच्छा और मनसा होता है कि बाबा का सुगम पूजा करें और देवघर में एक छोटा सा टुकड़ा डिसमिल में हो, स्क्वायर फीट में हो, 500 हो, 1000 हो, बना करके उसके बाद रहें यहाँ पे और बाबा बैद्यनाथ का पूजा करें। यहाँ तो एकड़ों एकड़ रजिस्ट्री हो रही है। जहाँ तक ये 1-20 की कहानी है तो जो अपने हलफनामे में दे रहे हैं वो क्लियर करें। मुझे बीच में क्यों घसीटा जा रहा है। नहीं तो मैं भी जाकर के न्यायालय के शरण में जाऊंगा, मैं भी जांच एजेंसियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसकी जांच कीजिए।
आप लोग को भली भांति पता होगा कि एक अभिषेक झा का नाम आया था ईडी प्रकरण में। पूजा सिंघल के पति जो भी हो, कहीं वो तो नहीं, कौन है उसका जवाब वो ना देंगे। यदि मैं हूं तो उसका क्या प्रूफ है, वो सामने उजागर करें। किसी दूसरे को डिस्ट्रैक्ट करने का काम नहीं करें। बाकी और आप लोग का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।